जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, अब हम फिर से कॉफी पियेंगे सुमित जैन जी के साथ। सुमित जी जिस तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो एक अलग ही है। अभी इशू क्रिएट हुआ, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, रेप एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन, भारत, मोदी और हिंदू के अगेंस्ट। कैसे? मैं हालांकि इससे पहले भी एक बार हुआ था जम्मू के अंदर, जहां पर देवस्थान में रेप स्थान, देवस्थान के दोषी, देवस्थान में रेप स्थान, समथिंग कुछ इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। और वैसे अगर रेपिस्ट कोई मुस्लिम होगा तो जानबूझकर उसका नाम छिपा लिया जाएगा। लड़की का नाम छिपाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़के का नाम भी छिपा लिया जाता है। लेकिन अगर रेप करने वाला एक हिंदू होगा तो मीडिया का दोगलापन यह होता है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर देवी देवताओं के साथ, मंदिरों के साथ जोड़ा जाता है और कहीं ना कहीं इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है पूरे के पूरे हिंदू समाज की। जब यह क्वेश्चन मैं अपने बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के फ्रेंड्स से भी पूछता हूं कि यार तुम लोग हिंदुओं का नाम बता देते हो, मुसलमानों का नहीं, तो कहते हैं हिंदू की इज्जत लुटती हुई जो होती है ना, वो बिकती है। मुसलमान, मैंने कहा फिर मुसलमान, कहते हैं यार वो सर तन से जुदा कर देते हैं। ये एक नैरेटिव तो ये हो गया। लेकिन एकदम से जिस तरीके से एक विदेशी लड़की आती है, विदेशी लड़की अपने किसी ज्यादा उम्र वाले बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आ रही है, बाइक पे घूम रही है, 7 लड़कों का नाम लिखा गया, सबका नाम जो बताया गया वो हिंदू बताया गया। और खास बात यह है कि अब वो लड़की का चेहरा एक्सपोज कर दिया गया, उसने खुद ही दिखा दिया कि भाई मेरा चेहरा ये है, सोशल मीडिया पे डाला गया। जहां तक मुझे पता है 125 या 140 मिलियन व्यूज उसके उस हैंडल पर हो चुके हैं। बाकी तो कोई देखता भी नहीं है, एकदम से 140 मिलियन व्यूज हो गए हैं। और एफआईआर दर्ज करने से पहले, मामले को प्रूव करने से पहले, देखिए क्या होता है ना, प्रूव तो करेंगे ना। ठीक है, हम ये कह रहे हैं रेप हुआ भाई, हम मानते हैं। पहली बात, आपका हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है कि लड़की को नाम को और उन सब चीजों को बचाया जाता है। तो जिस तरीके से लड़की का फेस भी दिखाई दिया, फेस पे वो वाले एक्सप्रेशंस नहीं थे। कई बार होता है परेशानी वाले, विक्टिमहुड वाला। मैं फ्रेंकली सॉरी, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कुछ और ढूंढ रहा था और भैया ने मेरी उस शक को पुख्ता कर दिया। उसके पीछे का रीजन भैया मैं आपको, मेरे की इस चीज को अच्छे तरीके से, मेरे सवाल है ये एक थोड़ा लंबा, ये राइज ऑफ भारत, इंडिया क्लेमिंग सुपीरियर, मतलब इट्स पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो गया, चाहे G20 की ग्लोरी हो गई, चाहे यूएई के अंदर मंदिर बनना हो गया, चाहे अमेरिका के अंदर 1% के करीब हिंदू जो है वो 6% टैक्स दे रहे हैं, वो हो गया, चाहे ब्रिटेन की सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी हो गई, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया। दुनिया के अंदर जहां देखें वहां भारत, मोदी सरकार और हिंदू झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगा एकदम से, जिस तरीके से जो लड़के हैं आरोपी, उनका नाम एक्सपोज करना, और सारे के सारे हिंदू। नॉर्मली देखा गया है कि ये इस तरीके की मानसिकता होती नहीं है, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट किया गया हो सकता है प्रोवोक किया गया हो, बाद में प्रोजेक्ट कर दिया गया हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल मैटर तो नहीं है कि आए और आके और उसके बाद टूरिज्म वूरिज्म सब तरीके से जो सब चीजें बढ़िया बढ़िया हो रही थी, उस इमेज को हिट कर देना। भैया है जी, आपका क्वेश्चन लंबा है तो आंसर भी लंबा होगा। पहले बात करते हैं कि ये मुद्दा था क्या ये एक रेप का मैटर है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, रेप है, वो किसी के साथ भी हो, ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, ये हम सोचते हैं। लेकिन मुद्दा है भी हिंदू मुसलमान का, और भी कई मुद्दे हैं जिसको आज हम टच करेंगे। और ये आपके सुनने वालों को पता होना चाहिए कि दुनिया में एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, और 24 के इलेक्शंस
टारगेट पर हैं। अब इन्हें टारगेट करने का तरीका क्या था? भाई आपको राहुल गांधी ने पहले बोल दिया मेरे पास ऐसे ऐसे कार्ड्स हैं जो मैं 24 में खेलने वाला हूं, मोदी को मैं जीतने नहीं दूंगा। उसके बाद मोदी और इसकी टीम को मैं जेल में डालने वाला हूं, और जो हिंदू मोदी को सपोर्ट करते हैं उन्हें मैं समझाऊंगा सपोर्ट क्या होती है। इसके लिए उसने मोहब्बत की दुकान खड़ी कर दी। अब हम आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। मैंने आपको ग्राउंड वर्क तो समझा दिया। टारगेट है 2024। लड़की आती है बाहर के कंट्री से, आकर क्लेम करती है कि मेरा 7 लोगों ने मेरा रेप किया, और साथ में वर्ड्स बोले जाते हैं। क्या ये है देवो भवे? क्या ये है सनातन? क्या ये है आपका हिंदुइज्म? क्या ये है आपका टूरिज्म जिसको आप प्रमोट करते हो? इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री, आई डो नॉट वांट अदर पीपल टू कम हियर। दैट मीन्स इसमें सारा आंसर छुपा हुआ है। देवो भवा मतलब कि हमारे सनातन को प्रमोट कौन करता है? क्या मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस ने, किसी और पार्टी ने कभी भी सनातन को प्रमोट किया? आंसर इज नो। सनातन को प्रमोट करते हैं मोदी जी। उनको नीचा दिखाने के लिए, हमारे सनातन को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। जो हिंदू है उसको अपोलोजेस्टिक दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगर आप वो हैंडल देखेंगे जिसको 125-30 मिलियन लोगों तक पहुंचाया गया, तो वहां पर हिंदू सॉरी बोल रहा है। और ये 75 सालों से हमने हिंदू को सॉरी बोलते ही देखा है, क्योंकि इन्होंने हमारे से जबरदस्ती सॉरी बुलवाई हमेशा ही। भाई अगर रेप, मैंने पहले बोला रेप रेप होता है, वो हिंदू ने किया या मुसलमान ने। जब संदेश खली में 13 सालों से एक आदमी चुनकर लड़कियों को अपने घर में बुलाता था, और उस बाप को देखिए जिसके घर में टीएमसी के लोग जाते हैं, वहां जाके उसके बाप को बोलते हैं अपनी लड़की को इस वजह इस घर में पहुंचा देना। और उस बाप की मजबूरी देखिए, अपनी बेटी को, जवान बेटी को उसके घर में छोड़कर आता था। वो लुटी पुटी 15 दिन के बाद वापस आती थी, और उसे बोला जाता था जो तेरा बच्चा होगा तू मार नहीं सकती इसको, क्योंकि ये मुसलमान का बच्चा है। और उस लड़की का हाल देखिए। तब तो किसी ने ये इसको स्प्रेड नहीं किया, ये इंडिया में भी स्प्रेड नहीं होने दिया। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, मेरी वीडियो को डिलीट करा दिया गया यूट्यूब से। तब इसको स्प्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि जो करने वाला था वो मुसलमान था, लेकिन यहां पर हिंदू का नाम दिया गया। और जब वहां की संदेश खली की लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ ये कुकर्म हो रहा है, तो जो ममता बनर्जी है और उसकी टीम है, उन्होंने बोला सबूत कहां है, वीडियो कहां है, आपके क्लेम के ऊपर हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बेशरम आशुतोष, उसका यह था कि हम पहले इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे। तुम क्या वहां पे जाके कैसे चेक करोगे? और अब जब ये हरकत हुई है, यही सारा इकोसिस्टम बिना किसी प्रूफ के डिसीजन भी दे दिया, इंक्लूडिंग अवर कोर्ट्स। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उन्होंने उन 7 लड़कों को कसूरवार भी ठहरा दिया। अब आप से सोच सकते हैं, भारत में इकोसिस्टम इंक्लूडिंग अवर करप्ट जजेस, हमारा ऑपोजिशन, हमारे सो कॉल्ड पत्रकार, ये सबका इकोसिस्टम है जो इन चीजों को प्रमोट करता है हमारे भारत में हिंदुओं के खिलाफ, और सपोर्ट करता है मुसलमानों को, जो 1000 साल से हिंदू लड़कियों को कैसे रेप करके करते रहे, उठाते रहे, कोई बोला नहीं, अभी भी यही काम है। अब इस लड़की का जो ये आई, इसने टारगेट किया सनातन को, हिंदू लड़कों को। इससे होगा क्या? 2-3 चीजें होंगी। टूरिज्म इफेक्ट होगा, क्योंकि मोदी जी लगे हैं कि आप आइए भारत देखिए, ये है मेरी सनातन की धरोहर। और भाई G20 में उन्होंने किसी को बोला नहीं मेरी माँ 95 ईयर्स की है, देखिए कितनी रिस्पेक्ट है। उन्होंने किसी चीज को प्रमोट नहीं किया, सिर्फ सनातन सनातन है, सनातन मेरी संस्कृति। उसी को टारगेट किया गया इस एक इंसिडेंस के साथ। दूसरा, जो बाहर की कंपनीज यहां पर आ रही हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, टारगेटेड ये एक एड चलाई गई है। ये जो वीडियो था इसको फॉरवर्ड किया गया उन सारी कंपनीज के पास कि भाई आप भारत में अब इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, आपकी फीमेल स्टाफ इंडिया में आएंगी। इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर योर स्टाफ एंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। वो यहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो जो लोग यहां पर टूरिज्म के लिए, जिन्होंने वीजे अप्लाई किए थे, यहां पे आने की सोच रहे थे, उन्होंने गूगल पे इनक्रेडिबल इंडिया वर्ड डालकर सर्च किया था, उन सबको ये वीडियोस पहुंचाई गई हैं। दैट मीन्स टारगेटेड है। आपको मालूम है सोशल मीडिया पर हम टारगेट कर सकते हैं कौन सी एड, कौन सी न्यूज किसको दिखाई जाएगी।
ये सारी टारगेट, ये 13, 15, 20 मिलियन जो हैं, ये वो टारगेटेड कस्टमर्स हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, यहां पर आके काम करना चाहते हैं, यहां पर टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं। ये जब वहां पर पहुंचेंगी, टिकट्स ही कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद लोग नहीं आना चाहते। इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री। तो आपको एक इंसिडेंस के साथ आपकी तरक्की रोक दी, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स रोक दी। भगवा जो है वो टेररिस्ट है, वो रेपिस्ट है, दोबारा से उसको उजागर कर दिया। हमारा इकोसिस्टम भी उसके बीच में पड़ गया और हिंदू को एपोलॉजिस्टिक लेवल पर वो लेकर आ गए। टारगेट 2024 है और हमारा ही हिंदू आज बोल रहा है कि हिंदू लड़कों ने जो किया वो शर्मनाक है, हमारा सर शर्म से झुक गया है। भाई आपका सर वो शर्म से झुकाना चाहते थे, उन्होंने इस हरकत से आपका सर शर्म से झुका दिया है। अगर उन्होंने झूठ बोल रखा हो, भाई जस्टिफाई मतलब एक बार इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दो, एक बार इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दो, क्योंकि कई बार हिंदुस्तान के अंदर देखा भी गया और ये तो फॉरेन कंट्रीज के रिकॉर्ड्स भी 90% रेप केसेस में आप प्रूव ही नहीं कर पाते। और यहां तो ये लड़की अगर एक बार एलिगेशन लगाया उसके बाद गायब हो गई, इन लड़कों की तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक बार प्रूव तो हो जाने दो, चेकअप करके एफआईआर तो लॉन्च हो जाने दो भाई। हम ये नहीं कह रहे जजमेंट, एफआईआर तो लिखने दो। मैं हमेशा बोलता हूं, सेकुलर बेवकूफ हिंदू ही बेवकूफ है, किसी और का कसूर नहीं है। जब संदेश खली की न्यूज आई, यही सेकुलर बेवकूफ हिंदू प्रूफ मांग रहा था, लेकिन आज जब उस गोरी चमड़ी ने आकर एलिगेशन लगा दिया, इमीडिएटली इन्होंने एफआईआर से पहले ही जजमेंट दे दी हमारी ही कम्युनिटी ने कि जो हिंदू लड़कों ने किया वो गलत था। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम और कुछ भी नहीं है। और एक इसी शिकार को सारी जो कम्युनिटी है, सारा इकोसिस्टम है, इसे यूज करता है हमारे खिलाफ। आपको याद होगा कुछ साल पहले राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। आपको याद होगा ये किसकी स्टेटमेंट है? युवराज ऑफ द कंट्री, जो अपने आप को फ्यूचर प्रधानमंत्री बोल रहा है, हमारे ही देश के कैपिटल को बोलता है रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या दुनिया में रेप नहीं होते? वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे से ज्यादा 10 गुना ज्यादा रेप विक्टिम्स हर रोज के हैं। वहां पर जो गोरी लड़कियां हैं वो ब्लैक कम्युनिटी के जो एरियाज होते हैं उसमें जाएगी तो सीधी वापस आएगी कि नहीं आएगी उनको भी पता नहीं है। वहां पर तो पॉकेट्स हैं पूरे कंट्रीज के अंदर जहां पर जाना भी इम्पॉसिबल है किसी भी और कम्युनिटी को। लेकिन कहीं भी आपने सोशल मीडिया पर भैया वो जैसे ग्रूमिंग गैंग्स, इनके बारे में इनको बोलते हुए शर्म आती है। ठीक है, ये टॉनी ब्लेयर जैसे जो प्रधानमंत्री है, ये जो बोरिस जॉनसन जैसे प्रधानमंत्री हैं, भैया 8-8 हजार लड़कियां इनका रेप हो रहा है हर साल। 8,000 रेप हर साल हो रहे हैं, ये इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें कुछ भी नहीं और कोई अपोलॉजिस्टिक नहीं और कोई वायरल नहीं, कुछ नहीं। 13-13 साल की लड़कियों के रेप हो जाते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता, कुछ नहीं। इंडिया के अंदर हमारे को अपोलोजाइज करवा रहे हैं। अरे एफआईआर तो लिख लें दो यार। तो आप समझ लीजिए ये टारगेट है भारत, संस्कृति, सनातन, हिंदू, मोदी। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अभी इसके साथ साथ अमेरिका में, यूके में एक मुहिम शुरू हो गई है। हमने सनातन के खिलाफ, आप देखिए कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जो हमारा बेवकूफ सेकुलर हिंदू समझता ही नहीं है। जैसे ही ये सारी हरकतें हुई हैं, अमेरिका यूके में मुहिम शुरू हो गई, मुसलमानों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया एंटी सनातन, कि हम मुसलमान सनातनी जो है दुकानें हैं वहां पर जाकर खरीदारी नहीं करेंगे, इनका इकोसिस्टम को हम तोड़ेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आप मुसलमान की शॉप पर जाकर खरीदारी करिए, सिखों की आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन जो सनातनी हिंदू है इसकी शॉप पर जाकर आप नहीं करेंगे। ये सारे रेपिस्ट हैं, ये सारे आरएसएस के लोग हैं, ये मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। अब आप समझते हैं, ये सारी चीजों को जोड़कर ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार दो, इनका इकोसिस्टम ही ध्वस्त कर दो सनातनियों का, और इनका नाम खराब करो।
सनातन की जो शॉप्स हैं उसके बाहर मोमिन सुबह 8 बजे 100-200 इकट्ठे होकर दरवाजे के सामने चादर बिछाकर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपको कि इस दुकान को खुलने ही नहीं देना। और पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई इनका ह्यूमन राइट है, कहीं भी बैठकर ये नमाज पढ़ सकते हैं। तो उनको हिंदू सनातनी की शॉप ही क्यों दिखती है? अब वो अपनी मस्जिद में जाकर या अपने घर के बाहर बैठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? यहां तक टारगेटेड है हिंदू पूरी दुनिया में। आपको समझना पड़ेगा, ये पूरी दुनिया में आपके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी गई है। ये 24 मई 2024 तक ये सब कुछ होगा, ये सारे टूल किट्स आएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, अगर वो चीज हुई है वो कोर्ट में जाकर प्रूव होगी, एफआईआर के बाद प्रूव होगी। लेकिन जो टारगेट है वो टारगेट है हमारी संस्कृति, जिसको पहली बार 1000 साल बाद एक आदमी आकर उजागर कर रहा है। पूरे दुनिया में एक सॉफ्ट पावर सनातन की वो प्रमोट कर रहा है और उसी को टारगेट करके हमें अपोलोजेस्टिक बनाने की एक कोशिश की जा रही है। मैं उसके अंदर फंसना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर हमारे लड़कों ने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर संदेश खली में एक शाहजहां ने भी कुछ किया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अभी आज उसको पकड़ा है किसके लिए? जो ईडी की टीम के ऊपर उसने अटैक किया था, आज भी उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, जो उसने रेप के केसेस किए थे। ये दो जो दोगलापन है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये बर्दाश्त अब सनातनी नहीं करेगा। और यही बात हमारे बेवकूफ सेकुलर हिंदुओं को समझनी चाहिए कि टारगेट क्या है। टारगेट हमारा देश है। रेप का तो एक सिर्फ एक जुमला है, एक चीज है जो उजागर की गई है या जो क्रिएट की गई है। मुझे अभी भी लगता है ये सारा फ्रेम्ड है भारत का नाम खराब करने के लिए। ये मेरी अपनी एनालिसिस कहती है, ये सारा कुछ देखने के बाद, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे। और मेरा मानना यह है कि भाई देखो, सबसे पहले रेप इज रेप। रेप को हिंदू मुसलमान में मत देखो, और अगर देख रहे हो ना तो मुसलमान को भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे एक हिंदू को ट्रीट करते हो। ठीक है? Yes. अगर मस्जिद में रेप हुआ है तो मस्जिद को भी रेपिस्तान बोला जाएगा। हिंदू का देवस्थान के अंदर वो रेपिस्तान नहीं बोला जाएगा। बोलोगे तो दोनों को बोलोगे, वरना किसी को नहीं बोलोगे। और नहीं तो सड़क पे बोलने वाला सड़क पे दिखे और उसको घसीट घसीट के धो पकड़ के, दो चार उससे सवाल पूछो कि तू बता ये क्या हुआ था, ताकि इनको डर हो कि हाँ हिंदू। और सबसे बड़ी बात जिसको शर्म आती है वो है ना, पहले अपने दिमाग का इलाज करवाए और ये सोचे कि कम से कम एफआईआर लॉन्च होने दो, कम से कम बेसिक प्रूफ जो है वो होने दो, चेक होने दो। और यहां हो सकता है क्योंकि अभी तो आप ये समझिए कि आपका गुड लक है ये यूपी में नहीं हुआ, झारखंड में हुआ है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। अगर कहीं यूपी में हो जाता फिर तो इसको और भी पॉलिटिकल रंग दिया जाता। ये तो थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं, हमारा सनातन भी हमारी पूरी सपोर्ट करता है। हम हमेशा बोलते हैं ये देश तो भगवान ही चला रहा है, हमारे देवी देवता ही चला रहे हैं। तो ये काम हुआ है कांग्रेस के प्रांत में, तो थोड़ा सा मीडिया सबड्यूड है। अगर यूपी में होता तो ये रेजिग्नेशन की बात तक पहुंच जाते कि योगी जी को, अमित शाह को और मोदी को, तीनों को रिजाइन कर देना चाहिए। ये आपकी हमारी खुशनसीबी है। ये खुशनसीबी हमने 2008 में भी मुंबई अटैक में देखी थी, जब तुक्काराम जी ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना तब भी इन्होंने पूरा गेम ऐसे ही बनाया हुआ था। हमेशा हमारे देवी देवता, हमारे सनातन को हमें बचाने आ जाते हैं। वरना कलावा तो आतंकवादियों ने भी बांध रखा था। और ये अभी है ना, अच्छा हाँ वैसे आपने बिल्कुल पॉइंट से उठाया है, झारखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा इनमें से कोई भी। यस, अगर यूपी में होता आपसे, अगर यूपी में होता ये आपसे, योगी से, मोदी से, शाह से, आपसे इस्तीफा मांगा जाता। लेकिन क्योंकि झारखंड है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उस लड़की के पक्ष में बहुत बहुत बात बोल रहे हैं, सीएम के पास या होम मिनिस्टर जो झारखंड का है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। आप देखिए तारे कैसे जुड़ी होती हैं, ये सारे डॉट्स को जोड़ेंगे आपको बात और गेम समझ आ जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि अगर ये यूपी में केस होता, या यूपी में अगर ये फैब्रिकेटेड है, अगर, तो इन्होंने ये फैब्रिकेटेड यूपी में नहीं करवाया, क्योंकि हो सकता है इनकी पोल की खोल कहीं और खुल जाती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यूपी, इनको पता था कि भाई अगर किसी ने फर्जी ऐसा काम किया तो पार्सल घर पे पहुंचेगा। तो इसलिए भी डर है कि योगी जी हैं, उनसे पंगा कोई लेता नहीं। और भाई योगी जी एग्जीबिशन में गए थे, मुसलमान खड़ा था, योगी जी को देख के मंत्र उजापन करने शुरू कर दिए उसको। बल्कि उसको सारे अपने पूर्वजों जो उसके हिंदू थे, उन सबके मंत्र उसको उस सेकंड पे याद आ गए। ये है योगी जी, इसलिए पंगा लेते नहीं है। उन्हें मालूम है राजस्थान में भी योगी का बाप बैठा है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, इसलिए इन्होंने उस किसी भी स्टेट में काम नहीं करवाया है। और जो टूल किट्स हैं, भाई टूल किट क्रिएट करने वाले फॉरेनर्स होते हैं। सारी जो सारी ये एक नैरेटिव है, ये फॉरेन से बन के आता है। उन्हें पता ही नहीं है कौन सी तार कहां पे जोड़नी है, वो करते रहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब आंदोलन था किसान का, तब कुछ टर्म्स बोली गई, भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलना चाहिए। कौन बोल रहा है? किसान बोल रहा है। क्या किसान को डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म पता है? उनको पूछा गया कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, उन्हें वो भी पता नहीं था। वो बोलते हैं यार पी का मतलब है पराली। भाई ये तो हाल था ये किसान आंदोलन वालों का। और साथ में बोला कि हम जो अपने राइट्स मांग रहे हैं, ये हम आदिवासियों के लिए भी मांग रहे हैं। पंजाब में कौन सा आदिवासी है मोहन जी, आप बताइए? आदिवासी थे मणिपुर में, पंजाब हरियाणा में एक भी आदिवासी सीट नहीं है। नहीं है। और जो आदिवासी थे वो थे मणिपुर में। और ये टूल किट बनाई गई फॉरेन में, जिनको हिंदू इंडिया की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी समझ ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जो बार बार जिसके लिए मैंने आपको खुद रिक्वेस्ट किया है, आई वॉन्ट दिस क्लैरिटी टू बी गिवन टू पीपल, कि पीछे टूल किट क्या है। टूल किट है हमारा सनातन, हमारा हिंदू, हमारा मोदी जी, आरएसएस। और हमें एक एक जिसको बोलते हैं कि माफी मांग रहे हैं, हम सॉरी फील कर रहे हैं। वी आर सॉरी फॉर समथिंग विच अवर कम्युनिटी हैज पीपल हैव डन, सो कॉल्ड हैव डन। वो हिंदू भी थे कि नहीं थे, ये तो बाद में पता लगेगा कि कलावा बनाया गया या एक्चुअल में कलावा था, ये भी बाद में पता लगेगा। बात तो ये भी ठीक है कि वो हिंदू ही हैं, या हो सकता है इसमें भी कोई लीपापोती कर रखी हो, यस। क्योंकि बयान तो उनके भी नहीं आए हैं। भाई आपको याद होगा जब कसाब को पकड़ा गया था, उसका मुंह ढककर लेके आते थे। लेकिन जब हिंदू का लड़का होता है, बिना नकाब के उसको सामने लेके आया जाता है। ऐसा क्यों? आप प्लीज सारे डॉट्स को जोड़िए, आपको पिक्चर समझ आ जाएगी। हाँ, इनमें से किसी की फोटो भी सामने नहीं आई है अभी तक। आप देखते जाइए मोहन जी, ये भी आपको एक टूल किट ही दिखेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप चीजों को क्लैरिटी से देखते हैं कि एक चीज भारत में हुई है, उसको 20 मिलियन लोगों को एक दिन में स्प्रेड कैसे किया गया, इसको एड की तरह लगाया गया है। ये नेचुरल वे से स्प्रेड नहीं हुई है। ऐसा क्यों? सिंपल क्वेश्चन, इसके ऊपर इसको वाइंड अप करते हैं, लोग समझ जाएंगे इसी से व्हाट हैज हैपेंड। और टारगेट भी किसको किया है? टारगेटेड एडवर्टीजमेंट गई है इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास, टूरिज्म के पास, ताकि दोनों चीजें बंद की जाएं, पैसा भी ना आए और लोग भी ना आए यहां पर, और यहां की जो इकोनॉमी है उसका बट्टा बैठ जाए। और ऐसा कौन है जो भारत की इकोनॉमी को डाउन देखना चाहता है? जिसकी खुद की इकोनॉमी डाउन है, आजकल 5-6 दिन की मीटिंग कर रहे हैं, कंट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। अकेला एक नहीं है, दूसरे और भी हैं जो कंगाल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बतेरे हैं भैया। हो सकता है उन दोनों के अंदर खाते सांठ गांठ हो रखी हो, इसको निपटाते हैं भाई, ये ज्यादा उछल रहा है। क्वाइट पॉसिबल, और होता भी ऐसे है। और उनके चहेते लोग भारत में ही बैठे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। वो किसी और स्टेट में नहीं कर सकते थे, उन्हीं के स्टेट में किया गया है। आप ये भी देखिए। दोस्तों, जितनी बातें होंगी उतनी परतें खुलती चली जाएंगी, और जितनी परतें खुलेंगी उतना ज्यादा पता नहीं क्या क्या निकलता चला जाएगा। लेकिन इतना पक्का है कि देखो, सीधी सी बात है। सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं चलो हम मानते हैं रेप हुआ तो पहले एफआईआर हो जाए और बेसिक इंक्वायरी हो जाए, तब हम डिसाइड करें कि वो 7 दोषी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जियोपॉलिटिकल या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो इस टाइम पर, और क्योंकि इसका जो जो जैसे जैसे भैया ने बताया, एक अलग ही गेम चल रहा है।
और हो सकता है इंडिया और हिंदू और मोदी के खिलाफ कोई साजिश हो, या अगर सच भी है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दोगलापन नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर अगर मुस्लिम ने रेप किया है तो वो भी रेपिस्ट है, और हिंदू ने रेप किया तो वो रेपिस्ट है। ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान ने रेप किया तो भटका हुआ नौजवान, और हिंदू ने रेप किया है तो कातिल शैतान। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे दोनों के भाइयों के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। भैया थैंक यू आप सभी का इस टॉपिक। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.